मानव बस्ती पढ़ा रहे थे, तो आज इसके पढ़ते हैं मानव बस्ती के प्रकार। ठीक है, प्रकार आ जाएगा या प्रतिरूप। मानव बस्ती के प्रकार या प्रतिरूप। क्या हुआ जी? नहीं, ठीक। हो गया। मानव बस्ती के प्रतिरूप या प्रकार, तो इनका जो विभाजन हुआ है वह 3 आधारों पर कर सकते हैं। आपकी पुस्तक के अनुसार ये 3 तरीकों से मानव बस्तियों को बांटा गया है। पहला एक तरीका है विन्यास के आधार पर या स्थिति के आधार पर, इसको कहेंगे विन्यास या स्थिति के आधार पर। मतलब उसकी स्थिति कहाँ पर है, जो बस्ती है, ग्रामीण बस्ती है या जो बस्ती है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, इस आधार पर कुछ गांवों को बांटा जा सकता है कि नहीं। जैसे मान लो मैदान में है तो मैदानी गांव, पठार में है तो पठारी गांव, ठीक है, या इसी तरह तट के किनारे हैं तो तटीय गांव। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बांटने का, कि किसके कार्यों के आधार पर। अब उस गांव में क्या काम होता है, कार्यों के आधार पर। जैसे देखेंगे कि अलग अलग लोगों का गांव अलग अलग रहता है, यहाँ जातियों के आधार पर भी गांव होता है कि नहीं। यादव टोला, पंडित टोला होता है ना, तो क्योंकि उनका काम ही वही होता है, तो उसी आधार पर जातियाँ भी बटी हैं, काम के आधार पर कुछ कुछ। ठीक है, तो कार्यों के आधार पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कहीं पे कृषि की जा रही है तो कृषकों का गांव हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो कहीं पशुपालन किया जा रहा है तो पशुपालकों का गांव, या उसी को हम लोग सीधे बोलते हैं यादवों का गांव, यादव लोग पशुपालन करते हैं ना, तो ऐसे ही पशुपालकों का गांव हो जाएगा, मछुआरों का गांव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पशुपालकों का गांव, मछुआरों का गांव, लकड़हारों का गांव। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। मछुआरे हो गए, पशुपालक हो रहे, लकड़हारे हो गए, इस तरह से हो गए। और एक तरीका है जो वो क्या है, उसकी आकृति के अनुसार, उसकी मतलब आकृति कैसी है, इस आधार पर गांवों का विभाजन किया गया है या बस्ती का विभाजन किया गया है, तो आकृति के आधार पर। तो इस प्रकार से यही सबसे महत्वपूर्ण है, आकृति वाला। 5-6 आकृतियाँ दी गई हैं और भी होती हैं, 5-6 दी गई हैं, उन्हीं 5-6 को पढ़ना है। ठीक, तो इसमें एक पहला होगा, इसी को विस्तार से पढ़ना है, तो बाकी ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आकृति के आधार पर इतना नोट कर लेना। इसके नीचे जो नोट कर रहे हैं 1 2 3 4 करके अब नोट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ये 3 आधार पे बांटेंगे, विन्यास के या स्थिति के आधार पर, कार्यों के आधार पर और आकृति के आधार पर। अब विन्यास के आधार पर क्या हो गया, मैदानी गांव, पठारी गांव, मतलब कहाँ पे इसकी स्थिति है, कहाँ पे यह बसा हुआ है। कार्यों के आधार पर कि मतलब गांव में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। अगर किसानी का काम हो रहा है तो कृषकों का गांव, पशुपालक है तो पशुपालकों का गांव, मछुआरे हैं तो मछुआरों का गांव। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं मिक्स भी होते हैं, तो उसको हम आकृति के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे कई तरह के लोग एक गांव में होंगे ना, पशुपालक भी होंगे, अगर नदी है या नाला है तो मछुआरे भी होंगे, और भी काम करने वाले लकड़हारे भी होंगे, मछुआरे भी होंगे, मतलब कई तरह के लोग होते हैं। कुम्हार होते हैं, कुम्हारों का गांव अलग हो सकता है, और हो सकता है कुम्हार उसी गांव में हो। ठीक, तो इस गांव जो मिक्स गांव है उनको हम आकृति के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब आकृति के आधार पर देखेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही पूछेगा कि उस गांव की आकृति कैसी है, देखने में उसकी आकृति किस प्रकार की है। इसी आकृति को हम ज्यामिति भी कह सकते हैं। ज्यामिति इसका कैसा है, ज्यामिति आकार कैसा है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, आयत है, वर्ग है। ठीक है, तो पहला होगा रेखीय गांव, रेखीय बस्ती, लीनियर जिसको बोलते हैं, एकदम सीधी रेखा में जो होगा रेखीय बस्ती। अब रेखीय बस्ती क्या होगी, मान लो
कहीं पर सड़क के किनारे जाते हो, सड़क के किनारे, यहाँ किनारे किनारे लोग सड़क से सटे घर बनवा लेते हैं, ठीक है, और बाकी पीछे क्या रहता है, खेत रहता है या खाली ज़मीन रहती है। ऐसा देखे हो कहीं? कहीं भी आप जाएंगे देखेंगे जो बहुत बढ़िया बसा हुआ क्षेत्र नहीं है, नया बस रहा है, तो सड़क के किनारे लोग बस जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। या नहर के किनारे भी, यहाँ नहर है, कहीं कहीं देखोगे नहर के इधर किनारे बसे, इधर किनारे बसे, पीछे खेत है, इधर भी खेत है, दिखता है। तो नहर की होने की वजह से, सड़क होने की वजह से या नदी होने की वजह से इस प्रकार के गांव एक सीधी रेखा में विकसित होते हैं। समझ में आया? दूसरा क्या है? आयताकार। अब आयताकार गांव कैसा होगा? जब ऐसा कोई क्षेत्र रहेगा जो प्लेन हो, मैदान हो, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में अगर कोई गांव है, यहाँ देखते हैं, मान लो कोई ये मैदान है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें हम कहीं से भी सड़क निकाल सकते हैं कि नहीं? पहाड़ तो है नहीं, किसी रास्ते से ले जाओ, नहीं तो खाई पड़ जाएगी। तो जो सड़क निकालते हैं वह जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जो मकान बसेगा, कॉलोनी बसेगी, वो आयताकार दिख रहा है कि नहीं? एक आयत ये होगा, आयत ये क्या, कई सारी कॉलोनियाँ हैं, या इस प्रकार से गांव भी बस सकते हैं, ठीक। तो नियोजित गांव जो रहेगा वो सामान्यतः आयताकार रहेगा। और इस प्रकार के गांव कहाँ पाए जाएंगे? मैदानी क्षेत्रों में। अब हम लोगों का जो क्षेत्र है गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, तो गंगा के मैदान में किस प्रकार के बस्ती पाई जाएगी? अरे मैदान में अभी बता रहे हैं ना, गंगा के मैदान में आयताकार, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आयताकार बस्ती पाई जाएगी, ठीक। समझ में आया? इसमें सड़कें एक दूसरे को कितने अंश पे काटेंगी? 90 अंश पर या समकोण पर काटेंगे, ठीक है। आगे देखो, और आयताकार के बाद क्या है तीसरा? टी आकार। अब देखो टी आकार क्या होता है? वृत्ताकार है। चलो इसके बाद देख लेते हैं, पहले टी आकार वाला देख लेते हैं। टी आकार क्या होता है? मान लो कोई तिराहा है, त्रिमुहानी जिसको यहाँ बोलते हो तुम लोग, त्रिमुहानी बोलते हो ना। जैसे मान लो ये कोई रास्ता है और यहाँ से कोई मेन सड़क, मुख्य सड़क गई थी, और थोड़ा सा अच्छे से बना, ये कोई मुख्य सड़क जा रही है, ठीक है, इसमें कोई एक सड़क और आके मिलती है, तो लोग इसके किनारे किनारे बस जाएंगे घर बना के, और यहाँ बस जाएंगे, और इसके किनारे किनारे बस जाएंगे। ये टी अक्षर की तरह दिख रहा है कि नहीं? तो ये टी आकार का, ठीक, टी आकार की बस्ती हो जाएगी। यानी कि एक सड़क इधर से जा रही है, एक सड़क इधर से जा रही है। चित्र बनाते समय यहाँ सड़क लिख देंगे सड़क मार्ग, यहाँ भी लिख देंगे सड़क मार्ग, और इसको घेर के ऐसे चित्र बना के यहाँ लिख देना क्वेश्चन लिखते समय टी आकार की, या ऐसे देवनागरी में टी आकार की बस्ती, ठीक है। अब वाई आकार की क्या होगी? वाई आकार की बस्ती भी त्रिमुहानी पर बनेगी या त्रियाहे पर बनेगी, जहाँ पर तीन तरफ रास्ते जाते हों। अच्छा बताओ, इसमें तीन तरफ रास्ता जा रहा है कि नहीं? ये मान लो नहर है, ये तुम्हारा इंदरपुर है, इधर नरही है, इधर तुम्हारा विद्यालय है, गड़मलपुर वाली नहर है, हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये तीन तरफ जा रहा है कि नहीं, कि यहाँ जा रहा है, कि यहाँ जा रहा है, कि यहाँ जा रहा है। तो तीन तरफ जब रास्ता जाता है तो उसको तिराहा कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? त्रिमुहानी, ठीक है। तो जितना भी त्रिमुहानी होगा, अगर वह समकोण पर काट रहा है रास्ता, तो टी आकार का बनेगा। और हो सकता है कि वो समकोण पर ना काटे। मान लो एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, हो सकता है कि नहीं? ये सड़क है, एक आ रही है, एक सड़क यहाँ आ रही है, और ये सड़क जो है इसमें मिल जा रही है फिर। तो ये कौन सा अक्षर बन रहा है? वाई। थोड़ा सीधा बना देते हैं, अब दिख रहा है वाई। तो अब क्या होगा? इसके किनारे किनारे घर बन जाएंगे, यहाँ घर बन जाएंगे, यहाँ पर घर बन जाएंगे, और इसके समानांतर घर बन जाएंगे। तो ये किस आकार का हुआ? वाई आकार का। और इसको घेर कर लिख देंगे वाई आकार का, वाई आकार की बस्ती, ठीक है। या ऐसे लिख देना वाई आकार की बस्ती, इसमें लिख देना सड़क,
यहाँ भी लिख देना सड़क, यहाँ भी लिख देना सड़क। ठीक है, हो जाएगा। और क्या है? क्रॉस। क्रॉस देखो कहाँ बनेंगे? वृत्ताकार नहीं बताया गया, वृत्ताकार छूट जा रहा है। वृत्ताकार भी देख लो तब क्रॉस बताते हैं। देखो वृत्ताकार में क्या होगा, मान लो कहीं पर कोई झील है या तालाब है या ताल है। बोलिए अब कौन सा ताल है? सुराहा ताल है। ठीक है, तो उस ताल के किनारे किनारे गांव बसे होंगे कि नहीं? ठीक है, अगर मान लो ये छोटा ताल है या छोटा तालाब है, छोटा गड्ढा है, तो उसी के किनारे एक ही गांव बस जाएगा। और ये गांव कैसा होगा? वृत्ताकार है कि नहीं? ठीक है, या फिर बीच में कोई मंदिर आ जाए बड़ा, तो मंदिर के किनारे किनारे लोग बस जाते हैं। तो मंदिर के किनारे किनारे बस जाएंगे तब भी, चाहे मस्जिद आ जाए चाहे चर्च आ जाए, तो उसके किनारे किनारे लोग बस जाएंगे। या इसी को तालाब भी कह सकते हैं, तालाब के चारों ओर बस जाए। ठीक, तो वृत्ताकार हो गया। और क्या है? तारे के आकार का। अब देखो ताराकार कैसे बनेगा। अगर मान लो कहीं पे एक रास्ता ये है जो बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र होगा, वहीं ताराकार बनेगा। इसमें हर तरफ से रास्ता आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ घर बन गया, यहाँ पे भी घर बन गया, मतलब इस रोड के किनारे इस रोड के किनारे, ये सभी सड़कें हैं। 8 रास्ते हैं और 8 रास्तों के किनारे लंबे लंबे दूरी तक घर बन जाए तो इसकी आकृति कैसी होगी? तारे की आकार की लग रही है। चमक रहा है कि नहीं? चमक रहा है। तो चमकेगा नहीं, लेकिन तारा आकार है। ठीक है, इसको घेर कर चित्र बनाकर लिख देंगे ताराकार या तारे के आकार का। और क्या है जी? चौकपट्टी। चौकपट्टी और जो है वृत्ताकार एक, आयताकार एक ही होता है। देखो ये चौकपट्टी में जो वही होता है, देखो ये क्रॉस पे एक दूसरे को काटेंगे, इसको चौकपट्टी कहते हैं। जैसे चेस होता है ना, शतरंज, शतरंज की तरह एकदम वो बन जाएगा, तो इसको संयुक्त रूप से चौकपट्टी बोलेंगे। ये सभी को मिलाकर चौकपट्टी प्रतिरूप बोलेंगे। ठीक, और क्या है? क्रॉस होगा। जब क्रॉस देखे हो ना, ऐसे होता है कुछ, ईसाई वाला क्रॉस देखे नहीं हो, क्रॉस का निशान ऐसे होता है। तो मान लो ये कोई सड़क है, इस पे बस्तियां बस गई, और ये कोई मतलब इस पे बस गई, तो इस पे जो आकार बनेगा वो क्या होगा? क्रॉस आकार होगा कि नहीं? समझ में आया? इसको लिखोगे कैसे? ये बस गई वो बस गई नहीं लिखना है। लिखना कैसे है? लिख दिए हो। चलो बताओ अब ताराकार कौन सा आकार? पहले रेखी वाला लिखो। बोलो क्या लिखोगे? हाँ, रेखी आकार की बस्ती अगर आ गया तो क्या लिखोगी इसमें? समझा तो दिए। सड़क है, सड़क के किनारे बस्ती बन गई। अब इसी को शब्दों में लिखना है, लिखना है ना, तो लिख लोगी, लिख लोगी ना। एक नहीं बोल रही है। देखो लिखेंगे ऐसे क्षेत्र में जहाँ सड़क के समानांतर बस्तियाँ पाई जाती हैं उसे रेखी बस्ती कहते हैं। ठीक है, चित्र बना देंगे। ठीक है, या उसी में और लिखना होगा तो लिख सकते हैं या नहर के समानांतर या किसी नदी के समानांतर जब रेखीय रूप में इस प्रकार का बसाव पाया जाता है तो उसे रेखीय आकार की बस्ती कहते हैं। हो जाएगा। देखो क्या बोलेंगे कि जब किसी क्षेत्र में किसी सड़क के या किसी नहर के या किसी नदी के समानांतर घरों का बसाव पाया जाता है तो ऐसी बस्ती को रेखीय आकार की बस्ती कहते हैं। समझ में आया? अब इसी आधार पर बताओ आयताकार वाले में क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे आयताकार में? पहले तो बता दो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। यही पढ़ाए हैं, पढ़ा रहे मैदानी में, बोल रही है पर्वतीय में। अरे यो भी जो है पर्वतीय घाटियों में पाए जाते हैं। तो घाटी भी मैदान होती है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहले बता देना है। ठीक है, तो पर्वत, दो पर्वत जो होता है उसके बीच में घाटी होती है। जैसे दून घाटी, देहरादून सुनी हो,
तो एक घाटी है, देहरादून का नाम नहीं सुनी हो? तो वो एक घाटी है। तो घाटी क्या होती है? ये पर्वत का ऊंचा क्षेत्र होता है, फिर ये समतल होगा, फिर पर्वत होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा घाटी, ये मैदान होता है। तो चौकोर आकार में या तो यहाँ बस्ती पाई जाएगी, या तो जैसे उत्तर भारत का मैदान है वहाँ पाई जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे आयताकार, इसको हेडिंग डाल देना, इस प्रकार की बस्तियाँ सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे वहाँ पर निर्मित बस्ती का आकार आयताकार होता है। इसे घेर के बना देना। ठीक है, यहाँ लिख देना सड़कें, यहाँ भी लिख देना सड़कें। इसको घेर कर यहाँ पर क्या लिख देना है? आयताकार बस्ती। कल यही हमको चाहिए क्वेश्चन में। लिखो क्वेश्चन लिख लो, तब जाओ लिखो। लिखो ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? लिखो ग्रामीण बस्ती मत लिखो, लिखो बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती किसे कहते हैं? और इसके प्रतिरूपों को बस्ती किसे कहते हैं? और इसके प्रतिरूपों को कितने आधार पर बांटा गया है? कितने आधार पर बांटा गया है? ज्यामितीय आधार पर, ज्यामितीय आधार पर, ज्यामितीय आधार पर निर्मित बस्तियों, ज्यामितीय आधार पर निर्मित बस्तियों का सचित्र वर्णन कीजिए। हो गया? ठीक है, चलो।